हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं सूर्या कौशल और आपके लिए लेकर के आया हूं चैप्टर 5 फिजिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। ठीक है, ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जनरली ये जो हमारा चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कोरिलेट करने वाला है। तो अगर आप हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले वीडियोज़ को नहीं देखा तो एक बार जाएं और उस फर्स्ट चैप्टर वाले वीडियोस को देखें, तो ये चैप्टर और ही ज़्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। वैसे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का हमारा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर क्या होता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में पढ़ते हैं। जनरली मैटर का मैग्नेटिज्म से क्या संबंध है, पहले हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिज्म जो होता है, यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है, वो कैसे जनरेट होता है। आपने पिछले चैप्टर में यानी कि चैप्टर 4 में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा है, बहुत ही डीपली पढ़ा है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब भी किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। एज वी नो दैट दोनों ही बहुत ही अच्छे प्रेमी होते हैं भाई। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ही गहरा होता है। ये ऐसा बंधन है जो तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। ठीक है, अगर आप एक को तोड़ोगे तो दूसरे का अस्तित्व तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट को आप खत्म करना चाहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। मतलब दोनों का प्यार बहुत ही गहरा होता है, एक दूसरे के बगैर दोनों का जीना पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस हुआ। मैंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर हमने सपोज कर लिया कि हमारा वायर है, जिस वायर में आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी आल्सो प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। ओके, जैसे सपोज कर लो कि ये हमारा वायर है और इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। यदि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ कुछ इस वे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। आप जैसे जैसे वायर के क्लोजर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप इस वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, कोई भी मैटर देखो, जितने भी मैटर होते हैं, अगर जनरली देखा जाए तो मैटर किससे बना होता है? हम जानते हैं कि ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ओके, जितने भी मैटर हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं, और उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एंड यू नो, किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। ओके, कंटिन्यूसली इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। ओके, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है इन ए सर्कुलर लूप। या ऐसे कह सकते हो कि जो भी इसका ऑर्बिट है, अपने एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगाता जा रहा है। और यदि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट जनरेट होगा, और करंट जब जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यानी कि कह सकते हो कि हमारा मार्कर क्या है? मैटर है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं क्या हूँ? मैटर हूँ, तो मेरे बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। पेन क्या है? मैटर है, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। वुड मैटर है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। वाटर मैटर है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन क्या हर एक मटेरियल आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्या सब में मैग्नेटिक फील्ड होता है? होना तो चाहिए, लॉजिक तो यही कहता है कि सभी में चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो सभी में मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली देखो, ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं, पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन है ना, मटेरियल का क्लासिफिकेशन देखो 3 पार्ट में है। सब वैसे तो 4 पार्ट में है, जनरली हम 3 आपको बताते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमें 3 ही पढ़ना है। जिसमें से पहला है पैरामैग्नेटिक, ओके। दूसरा है डायामैग्नेटिक, और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक, ओके। एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, उसको बेसिकली हमें इस चैप्टर में
या अभी हमें पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे। अभी मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से पहले मैं आपको मटेरियल के बारे में एक स्टडी प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि जो मटेरियल होते हैं इनके नेचर कैसे कैसे होते हैं। जैसे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर पार्शियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। ओके, ये मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्टिव होते हैं लेकिन बहुत ही कम अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव होने का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपगेशन होगा इनके अंदर से होता है। जैसे अगर सपोज कर लो कि ये हमारा एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसे एग्जांपल के तौर पे कह सकते हो कि जो हमारा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम क्या है, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो अगर किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये जनरली देखो दूर से आ रहा था, लेकिन जैसे ही एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास आया तो उसके अंदर से होकर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो जो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक जनरली मैग्नेटिक फील्ड में पार्शियली अट्रैक्टेड होता है। वैसे ही अगर हम डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है इसका कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। डायामैग्नेटिक इसके नेम से क्लियर है कि डाया यानी कि डबल, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखो जनरली होगा क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये रिपल्सिव नेचर का होगा। यहाँ पर देखो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सिव नेचर का होता है, तो इट इज़ पार्शियली रिपल्सिव टुवर्ड्स द मैग्नेट। देखो ये जो आपको अभी मैं यहाँ पे जो डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम आपको लग रहा है कि बहुत ही ईजी है, ईजी तो है, बहुत ही ईजी है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस श्योरली आ सकता है, क्योंकि इससे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमने डायग्राम दिया हुआ है या ऐसे कैसे जो गिवन डायग्राम है उसमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है या उनमें से डायामैग्नेटिक कौन सा है। तो आप अगर ये जानते होंगे कि जो पैरामैग्नेटिक होता है पार्शियली अट्रैक्टिव होता है टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड होकर के जाएगा, और जो डायामैग्नेटिक होता है वो रिपल्सिव नेचर का होता है, यानी कि इसके बाहर से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम फेरोमैग्नेटिक। फेरो मतलब आपको आयरन लगभग लग रहा होगा, नेम से क्या क्लियर है। फेरो का मतलब क्या होता है, आयरन से मिलता जुलता मटेरियल है, या सिंपली कह दो कि आयरन क्या होता है, मैग्नेटिक टुवर्ड्स अट्रैक्टिव होता है, ओके। और यदि आयरन मैग्नेटिक टुवर्ड्स अट्रैक्टिव होता है तो सिंपली कह सकते हैं कि जितने भी मटेरियल मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, हाईली अट्रैक्टिव होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे कह सकते हो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ओके, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, ये सब जो होते हैं ये हाईली अट्रैक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट, ओके। अच्छा देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों मैग्नेट के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि जनरली जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनमें डोमेन्स पाए जाते हैं। अब कहोगे सर डोमेन क्या होता है, हमने इलेक्ट्रॉन तो सुना था, प्रोटॉन सुना था, एक डोमेन कहाँ से एक नया शब्द हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो जनरली जो डोमेन्स होते हैं वो ऐसे कह सकते हो कि बहुत ही स्मॉल पावर के मैग्नेट्स होते हैं, ओके। जो डोमेन होते हैं बहुत ही स्मॉल पावर के क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, जो कि इस पूरे मटेरियल में होते हैं, इस पूरे मटेरियल में ऐसे मूव करते रहते हैं इधर उधर, ठीक है ना। तो बहुत सारे डोमेन पाए जाते हैं इसमें, और वो डोमेन्स इधर उधर क्या करते रहते हैं, ऐसे मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। जैसे ही हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड का सप्लाई देंगे, या ऐसे कर सकते हो इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे, तो सारे के सारे डोमेन्स एक एंड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कुछ डोमेन ऐसे होंगे जो नॉर्थ एंड पर शिफ्ट होना शुरू, या ऐसे कर सकते हो जो पोल्स ऑफ मैग्नेट है उसके तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, और कुछ जो डोमेन होंगे वो इसके अपोजिट में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, ओके। एंड इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी डोमेन्स होंगे, डोमेन जनरली हम जानते हैं कि स्मॉल पावर के मैग्नेट हैं, और जब छोटे छोटे, आप जानते हैं कि जब छोटी छोटी ताकत जब आपस में मिलती हैं तो एक बड़ा ताकत का रूप ले लेता है, और ये क्या हो जाएगा, उसके तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको इंटर कराएंगे या किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ओके। अभी मैं यहाँ पे बता रहा था कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं लगभग सारे मटेरियल को मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, या कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन कुछ मटेरियल्स ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसा क्यों होता। तो जनरली जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, वो सपोज कर लो कुछ इस वे में ऐसे चक्कर लगाता है। आपने कई सारे बुक्स में इसका डायग्राम भी देखा होगा, ऐसे कुछ 3D शेप में ऐसे चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे कुछ इस वे में ऐसे चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
हम जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंट भी होगा, डाइपोल मोमेंट भी होगा। ओके, और इसके जो डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के जो डाइपोल मोमेंट होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यानी कि सारे का जो रिजल्टेंट जब निकालोगे तो रिजल्टेंट जीरो आ जाता है, और ड्यू टू द जीरो रिजल्टेंट इट कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी कि जो अदर